सो हेलो गाइस, इट्स आयुष एंड मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ प्ले एक्सप्लेन्स की ब्रांड न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दी बॉयज़ के सीजन 3 के एपिसोड 2 को। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। एपिसोड बुचर के नाइटमेयर से शुरू होता है, जहाँ पे वो वही 24 आवर्स वाला कंपाउंड भी ले रहा होता है। पर इसके बाद वो अपने नाइटमेयर से उठ जाता है। उठने के बाद वो रायन से बात करता है, पर उठते समय वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, तो वो अपना सारा गुस्सा रायन पे निकाल देता है। बट उसके बाद वो रायन से माफ़ी मांग के रायन से सही से बात करता है। रायन से बात करने के बाद बुचर एमएम के पास जाता है। एमएम के पास जाके वो उसे अपना सोल्जर बॉय वाला प्लान बताता है। उसे बताता है कि देखो, सोल्जर बॉय मरा नहीं था, उसे मारा गया था। एंड उसे सारा अपना प्लान एक्सप्लेन करता है। पर एमएम यहाँ पे कहता है कि नहीं यार, मुझे अब इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है, प्लीज़ मुझे इन सब लफड़ों में इन्वॉल्व मत करो। पर बुचर उसके रिप्लाई में कहता है, यार सोल्जर बॉय ने तेरे बाप को मारा था, क्या तू अपने फादर का बदला नहीं लेना चाहता है? पर तब भी एमएम मना कर देता है। इसके बाद बुचर जब जा रहा होता है, लीव कर रहा होता है, तभी एमएम उसे रोकता है एंड उसे सोल्जर बॉय की एक फाइल देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं होमलैंडर स्टॉर्म फ्रंट के पास आता है। स्टॉर्म फ्रंट के पास आके होमलैंडर उसे बताता है कि देखो, आज मेरा बर्थडे है। एंड यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होते हैं कि होमलैंडर अपने बर्थडे के पीछे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, बट उसकी किसी भी बात पे स्टॉर्म फ्रंट रिएक्ट नहीं कर रही होती है। एंड इसी बात को देख के होमलैंडर रूम को लीव कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यूई एंड स्टारलाइट पे चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं लास्ट नाइट के इंसिडेंट के बाद यूई ने विक्टोरिया न्यूमन के ऊपर रिसर्च करी है, जो पिछले एपिसोड में टोनी रेड रिवर वाले कांड के बारे में बात कर रहा था, उस पर भी इसने डिटेल्स निकाली है। एंड इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि जब स्टारलाइट अपने वर्क से आ जाएगी, तब ये दोनों साथ मिलकर विक्टोरिया न्यूमन के ऊपर तहकीकात करेंगे। पर इसके बाद स्टारलाइट यूई से कहती है कि प्लीज़ जब तक मैं वर्क से ना आऊँ, प्लीज़ कुछ ऐसा वैसा मत करना, अकेले रिसर्च करने मत चले जाना। इसके बाद सीन सिटो के फ्रेंची एंड केमिको के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों सोल्जर बॉय की गर्लफ्रेंड के ऊपर रिसर्च करने आए हैं। इसके बाद ये दोनों सोल्जर बॉय की गर्लफ्रेंड के रूम में जाते हैं, उससे फोर्सफुली सारी सच्चाई बाहर निकलवाने की कोशिश करते हैं, बट उनके हाथों से सोल्जर बॉय की गर्लफ्रेंड भाग जाती है। एंड इसी प्रोसेस में वो एक इनोसेंट बंदे को भी मार देती है। एंड वहाँ पे छोटे बच्चे भी थे, छोटे बच्चों को ये सब देखना पड़ा। एंड इस चीज़ को देख के हमारी बेचारी केमिको दुखी हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर स्टारलाइट पे चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं स्टारलाइट के शो की स्क्रिप्ट होमलैंडर ने चेंज कर दी होती है, जिस बात से अपनी स्टारलाइट बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है, अनप्लीज्ड होती है। एंड वो उससे कह रही होती, तुम मुझे इज्जत नहीं दे रहे हो, फलाना ढमकाना है। एंड स्टारलाइट को यहाँ पे स्टैन एडगर बैक करता है। वो कहता है कि अगर स्टारलाइट नहीं करना चाहती है तो उसकी स्क्रिप्ट चेंज करने का तुम्हें होमलैंडर कोई हक नहीं बनता है। एंड यहाँ पे स्टैन एडगर जब स्टारलाइट की साइड लेके होमलैंडर को और नीचे गिरा देता है, तब होमलैंडर का दिमाग और खराब हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ए ट्रेन पे चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं ए ट्रेन एशली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम लोग मुझे रीब्रांड करके रीलॉन्च करो। एंड यहाँ पे ए ट्रेन ये इस वजह से कर रहा है क्योंकि अब उसकी पॉपुलैरिटी बहुत कम हो रही है, बहुत ढल रही है। एंड इस वजह से वो चाहता है कि उसे रीलॉन्च किया जाए। ऑल्दो एशली ए ट्रेन के मुंह पे कह रही होती है कि हाँ, हम इस बारे में बात करेंगे, इस बारे में सोचेंगे, बट हम एज अ व्यूअर देख पा रहे होते हैं कि एशली बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यूई पे चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं स्टारलाइट के मना करने के बावजूद यूई अकेले विक्टोरिया न्यूमन पे रिसर्च करने के लिए एक अनाथ आश्रम में आ जाता है। अनाथ आश्रम की केयरटेकर से यूई कहता है कि मैं वॉर्ड की तरफ से आया हूँ, पर सून अनाथ आश्रम की केयरटेकर फाउंड आउट कर लेती है कि ये वॉर्ड की तरफ से नहीं आया है। इसके बाद यूई पूरी सिचुएशन को हैंडल करते हुए अनाथ आश्रम की केयरटेकर से कहता है कि आप जानती हो मैं और स्टारलाइट रिलेशनशिप में है, एंड हम दोनों एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, एंड हम लोग इस बात को प्राइवेट रखना चाहते हैं। इसके बाद जब अनाथ आश्रम की केयरटेकर यूई को बच्चे दिखा रही होती है, तभी यूई चालाकी से अपनी पेन ड्राइव में उनके कंप्यूटर का सारा डाटा कॉपी कर लेता है। इसके बाद यूई बाहर आके अपनी कार में बैठ के उस पेन ड्राइव में कॉपी हुआ सारे डाटा को देखता है, एंड पाता है कि नादिया AKA अपनी विक्टोरिया न्यूमन पहले एक्चुअल में इसी अनाथ आश्रम में रहती थी, एंड इस अनाथ आश्रम में उसने बहुत लोगों को मारा है। इसके बाद यूई को यह भी पता चलता है कि स्टैन एडगर ने उसके बाद आके विक्टोरिया न्यूमन को अनऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं विक्टोरिया न्यूमन से मिलने स्टैन एडगर आया है। स्टैन एडगर विक्टोरिया न्यूमन के पास आके यही कहता है कि तुम चिंता मत करो, कल रात टोनी को मारते हुए किसी ने भी तुम्हें नहीं देखा है, एंड अगर किसी ने देखा भी होगा तब हम उससे डील कर
लेंगे। सिंपल भाषा में यहाँ पे स्टैन एडगर अपने बिटिया को यही समझा रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, कुछ भी होगा हम संभाल लेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बुचर की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं बुचर सोल्जर बॉय के साइड के गन पाउडर को इन्वेस्टिगेट करने आया है। बुचर गन पाउडर से कहता है कि मुझे रियल रीजन बताओ सोल्जर बॉय की मौत कैसे हुई थी, पर यहाँ पे गन पाउडर बुचर को कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता है। इसके बाद बुचर गन पाउडर से कहता है कि मुझे मालूम है सोल्जर बॉय तुम्हें सेक्सुअली अब्यूज करता था, मेरे पास देखो डॉक्यूमेंट्स भी है कि तुमने सोल्जर बॉय के ऊपर FIR टाइप की फाइल की थी कि देखो मेरे साथ ये कर रहा है, पर तब भी गन पाउडर कुछ नहीं बताता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट शुरू ही होने वाली होती है, तभी एक बंदा आ जाता है एंड इन दोनों की फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर पार्किंग लॉट पे चला जाता है, जहाँ पे बुचर अपनी कार लेने आया होता है घर जाने के लिए, पर तभी गन पाउडर बुचर के ऊपर हमला कर देता है एंड यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों की फाइट के बीच में गन पाउडर बुचर को एक स्क्रैच देने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक लड़की बिल्डिंग से कूद के सुसाइड करने जा रही होती है, पर उसे बचाने के लिए होमलैंडर आ जाता है। होमलैंडर उस लड़की को कहता है कि लाइफ बहुत अच्छी चीज़ है, तुम्हें इसे ट्रेजर करना चाहिए, ऐसे फेंक नहीं देना चाहिए। पर तभी हम देखते हैं कि एशली एंड होमलैंडर को पता चलता है कि न्यूज़ आ रही है कि स्टॉर्म फ्रंट ने अपनी जीप काट के सुसाइड कर लिया है एंड इस बात को सुन के हमारा होमलैंडर पूरा टूट जाता है एंड उस लड़की को अपना पूरा दुख दर्द बता देता है एंड इसके बाद कहता है कि नहीं तुझे सुसाइड कर लेनी चाहिए। एंड अब वो लड़की जो सुसाइड करने वाली थी वो ये कहती है कि नहीं अब मुझे सुसाइड नहीं करनी है, पर अब होमलैंडर उस लड़की को फोर्स करने लगता है कि नहीं तुझे सुसाइड करनी चाहिए, तुझे सुसाइड करनी, एंड उस लड़की को सुसाइड करवा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यूई के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं विक्टोरिया न्यूमन के ऊपर रिसर्च करने के बाद यूई फाइनली अपने वर्क प्लेस पे आया है। वर्क प्लेस पे आते ही उसे विक्टोरिया न्यूमन सामने मिल जाती है। विक्टोरिया न्यूमन को देख के यूई बहुत ज़्यादा घबरा जाता है एंड इस बात को विक्टोरिया आसानी से नोटिस कर लेती है, तो विक्टोरिया यूई से सवाल जवाब करने लगती है, पर इस सिचुएशन से स्टारलाइट आके यूई को बचा लेती है। इसके बाद ये दोनों बाहर जाते हैं। यूई स्टारलाइट को सारी बातें बताता है जो उसे ऑर्फनेज में पता लगा एंड उससे ये भी बताता है कि मैंने हम दोनों के लिए एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर MM के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं MM बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है सोल्जर बॉय को लेके। वो अपनी एक्स बीवी से बात करता है सोल्जर बॉय के बारे में, अपनी सारी प्रॉब्लम्स उसे बताता है एंड उसकी बीवी एक्स बीवी उसे कहती है कि तुझे दी बॉयज़ की टीम फिर से ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर तुमने ज्वाइन नहीं की तो तुम अपने आप को खुद ही ख़त्म कर लोगे, ये सारी चीज़ें सोच कर। इसके बाद MM जाने से पहले अपनी एक्स वाइफ से कहता है कि प्लीज़ ये बात मेरी बेटी जेनिन को मत बताना, एंड उसकी वाइफ कहती है कि हाँ मैं नहीं बताऊंगी, पर प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखना। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बुचर की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं बुचर रायन के द्वारा सेंड किया हुआ वीडियो देख रहा होता है एंड इसके बाद बुचर यूई को कॉल करके यूई से कहता है कि हाँ तुम लोगों ने थिंग्स को बेटर बना दिया है, अब चीज़ें सही चल रही हैं एंड मुझे चीज़ों को ऐसे ही रहने देना चाहिए वरना मैं इन चीज़ों को तबाह कर दूंगा। और इसके बाद यूई कहता है कि नहीं भाई कुछ भी सही नहीं चल रहा है, विक्टोरिया न्यूमन एक सूप है जिसने मीटिंग के अंदर लोगों को मारा था। इसके बाद यूई विक्टोरिया न्यूमन से रिलेटेड सारी बातें बुचर को बता देता है एंड बुचर से कहता है कि अगर हमें वॉट को टेक डाउन करना है तो हमें इसको तुम्हारे तरीके से करना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बुचर की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं वो फिर से गन पाउडर के पास उससे सवाल जवाब करने के लिए आया है, पर यहाँ पे अब भी गन पाउडर बुचर को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता है एंड इसके बाद गन पाउडर बुचर के ऊपर हमले भी करता है। पर यहाँ पे अब हमें पता चलता है कि बुचर ने वो 24 आवर्स वाली कंपाउंड भी ले ली है एंड अब बुचर के पास सुपर पावर्स आ गई हैं, तो इसकी मदद से बुचर गन पाउडर को बहुत बुरी तरीके से पेलता है। इसके बाद गन पाउडर बुचर से कहता है रुको रुको मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं मानता हूं कि हाँ सोल्जर बॉय की मौत किसी न्यूक्लियर रिएक्टर के नीचे दबने से तो नहीं हुई थी, पर तब भी मुझे नहीं मालूम है सोल्जर बॉय को किसने मारा था, क्योंकि उस समय मैं बच्चा था। अगर तुम्हें ग्रेस मैलरी से बात करनी चाहिए, क्योंकि ग्रेस मैलरी उस समय CIA एजेंट थी एंड सोल्जर बॉय उस समय CIA एजेंट्स के साथ ही काम कर रहा था। तो अगर तुम्हें सोल्जर बॉय की मौत के बारे में और कुछ जानना है तो तुम्हें ग्रेस मैलरी से बात करनी चाहिए। गन पाउडर बुचर की सब कुछ बताने के बाद बुचर गन पाउडर से कहता है कि चलो अच्छा ठीक है तुमने मुझे सब कुछ बता दिया, पर तब भी मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा बिकॉज that doesn't change who you are। इसके बाद बुचर गन पाउडर को बहुत बुरी तरीके से मार देता है एंड इसके बाद हम देखते हैं बुचर की आंखों से लेजर्स निकलते हैं जो गन पाउडर के शरीर को काट देते हैं, मतलब कि उसके मुंह को काट देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर स्टारलाइट के शो की तरफ चला जाता है, जहां पे हम देखते हैं ए ट्रेन अपना नया सूट पहन के आके अपने आप को रीलॉन्च टाइप का करता है, जिसको देख के एशली बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। इसके बाद स्टारलाइट स्टेज पे आके ऑडियंस को अपने नए नॉन प्रॉफिटेबल फाउंडेशन के बारे में बताती है, जिसका काम है जरूरत और बेघर लोगों को घर देना। पर जब स्टारलाइट ये सब चीजें एक्सप्लेन कर ही रही होती है तब ऑडियंस में से एक बंदा उठ के होमलैंडर को पोक करते हुए कहता है कि तुम्हारी नाजी मर गई,
जिसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड आके उस बंदे को घसीट के ले जाता है। और यहाँ पे हम देख पा रहे होते हैं कि होमलैंडर इस बात को सुन के चिढ़ गया है। इसके बाद पूरी सिचुएशन को कवर करने के लिए स्टारलाइट बोलती है कि इस न्यू फाउंडेशन पे हमारे होमलैंडर ने $10 मिलियन देने का फैसला किया है। एंड सब लोग मिस्टेक करते हैं, वैसे ही होमलैंडर ने भी मिस्टेक करी है। पर होमलैंडर स्टारलाइट की बात खत्म होने से पहले ही उसके हाथ से माइक लेके अपना बोलने लगता है कि नहीं, मैंने मिस्टेक नहीं करी है, मैं मिस्टेक नहीं करता, मैं तुम सबसे बेटर हूं, तुम सबसे ऊपर हूं। एंड मैंने कभी भी नहीं कहा है कि मैं ये $10 मिलियन इस न्यू फाउंडेशन को दूंगा। मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, मैं हूं रियल हीरो, तुम लोग कुछ नहीं हो। तुम लोगों को मेरी जरूरत है कि मैं तुम लोगों को आके बचाऊं। एंड सिंपली यहाँ पे होमलैंडर अपना पूरे कैरेक्टर को खोल देता है, सही से सब कुछ बता देता है कि देखो मैं ऐसा हूं। एंड इसी के साथ एपिसोड 2 ऑफ दी बॉयज सीजन 3 खत्म हो जाता है। तो बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम लोगों के लिए जल्दी से जल्दी दी बॉयज के सीजन 3 का एपिसोड 3 लाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दो, ये वीडियो शेयर कर दो अपने बाकी के फ्रेंड्स के साथ। मैं तुम लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्ले ऑन।